हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 21 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सत्य है। आपके स्टेटमेंट्स हैं, India is a member of CDRI, and second, it was launched during G20 Summit 2023. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी यहां पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं। सो सीडीआरआई की बात करें तो ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, द प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिक्स, इसके साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का। सो इट एम्स टू इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, thereby ensuring sustainable डेवलपमेंट। और इसको लॉन्च किया गया था 2019 में एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। So it is the government of India's second major global initiative after International Solar Alliance, and it demonstrates India's leadership in climate change and disaster resilience issues. So since its inception, 36 countries and 6 international organizations plus 2 private sector organizations have joined CDRI as members. सो अगर हम 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनमें शामिल हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूरोपीय यूनियन एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू ज्वाइन आर्टेमिस अकॉर्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38th कंट्री बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, इंडिया या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 38th कंट्री है स्वीडन। आप यहां देख सकते हैं। So Sweden becomes the 38th country to join Artemis Accord, and this accord is a series of non-binding arrangements for outer space. So Sweden has affirmed its dedication to the sustainable use of space, and NASA welcomes Sweden to the Artemis Accord family. NASA and the US Department of State in 2020 announced the Artemis Accord, and it has 39 signatories, including India and Japan. सो स्वीडन के आर्टेमिस अकॉर्ड में जुड़ने के बाद जो 39th कंट्री इस अकॉर्ड में शामिल हुई है वो है स्लोवेनिया। सो दिस अकॉर्ड इज रिलेटेड टू द आर्टेमिस प्रोग्राम, and it is an American-led effort to return humans to the moon by 2026, with the ultimate goal of expanding space exploration to Mars and beyond. So right now it has 39 signatories, जिनमें 19 कंट्रीज यूरोप से हैं, 8 एशिया से, 5 साउथ अमेरिका से, 3 इन नॉर्थ अमेरिका, 3 इन अफ्रीका एंड 2 इन ओशिनिया। सो आप ध्यान रखेंगे 38th कंट्री है स्वीडन और 39th कंट्री है स्लोवेनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड,
It was established under the Consumer Rights Act 2015. Third, it is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि FSSAI से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं। So FSSAI has been established under the Food Safety and Standard Act 2006, which is a consolidating statute related to food safety and regulation in India. So it lays down standards and guidelines in relation to articles of food and provides for licensing, registration, and accreditation for food business operators. So anyone selling or importing food in India needs a food license issued by FSSAI. आपने देखा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इसका उद्देश्य होता है कि खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि को नियंत्रित करना। वर्तमान समय में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पवन कुमार अग्रवाल और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस प्रोग्राम। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल शुरू की गई थी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसे हम सहकारिता मंत्रालय कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप यहां देख सकते हैं। So under this scheme, every state and UT in the country would be paired with another state or UT for a time period during which they would carry out a structured engagement with one another in the spheres of language, literature, cuisine, festivals, cultural events, tourism, etc. So its objective is to create the unity in diversity of our nation and to maintain and strengthen the fabric of traditionally existing emotional bonds between the people of our country. तो आप ध्यान रखेंगे इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था 2015 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian Institute of Technology has recently launched India's first medical devices calibration facility on wheels? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा का शुभारंभ किया है। आप ये ऑप्शन हैं IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर IIT खड़गपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये किया है IIT मद्रास ने। आप यहां देख सकते हैं। So Indian Institute of Madras launched India's first medical device calibration facility on wheels developed by IIT Madras under Anaivarukum initiative. So the mobile facility aims to provide affordable quality calibration services nationwide, bridging the healthcare gap between urban and rural areas. And this initiative aligns with the United Nations Sustainable Development Goal 3, जिसमें चर्चा की गई है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यहां पर भौगोलिक संकेतक
या भौगोलिक टैग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज एटलीस्ट वन जीआई टैग। सेकेंड, गुजरात हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया। थर्ड, among varied categories of GI tags, handicraft tops the list with the higher number of products। और इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि भौगोलिक संकेत से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। देयर आर 34 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन गेट जीआई टैग्स रेंजिंग फ्रॉम chemicals and paint to foodstuffs, handicrafts, musical instruments, and even firearms and locomotives। सो 5 मेजर कैटेगरीज की बात करें हाईएस्ट टू लोएस्ट में, तो मेजर कैटेगरीज में जो टॉप पर है वो है हैंडीक्राफ्ट, देन एग्रीकल्चर, देन फूड स्टफ्स, मैन्युफैक्चर्ड एंड नेचुरल प्रोडक्ट। सो उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पे 75 प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और असम में 29 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। सो जीआई टैग की बात करें तो इट इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट कोरिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और origin। एंड अ रजिस्टर्ड जीआई इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। सो जीआई टैग इंश्योर्स दैट ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स और दोज residing in the geographical territory are allowed to use the popular product name। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।